कि जगह जगह जाकर महामंडलेश्वर लोग, महामंडलेश्वर वृंद एक अलग जगाएं ताकि हम सब एक हो जाएं। जी। क्योंकि आज की समय की मांग है। यदि हम सब लोग अलग अलग रहे तो फिर लुटेंगे, टूटेंगे, पिटेंगे और फिर हमारी दुर्दशा होगी। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने समन्वय परिवार पूरी देश और दुनिया में बनाया, सभी जातियों को एक समान और सबका खून लाल है। नाम से मैं पुरुषोत्तम शर्मा और सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय सनातन परिषद का महामंत्री हूँ। और सबसे बड़ी गर्व की बात है, मैं संत रविदास जी के हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं। हम लोग पंडित गंगाराम समाज से, हमारे परदादा जी को संत रविदास जी ने 5 कौड़ी दान में दी थी। उसके बाद हम लोग इस पूरे समाज के पंडित हैं। मुझे गर्व है कि आज मैं 30 करोड़ के समाज के हम लोग पंडित हैं और सारा का सारा समाज हमारे से जुड़ा हुआ है। मुश्किल तो है, लेकिन जब भी किसी भी काम को करने के लिए हमारा संकल्प अच्छा होता है और उसके पीछे नीयत अच्छी होती है तो वो काम जरूर पूरा होता है। और हमें भी विश्वास है कि ये नेक काम है, अच्छा काम है, ऐसा होना जरूरी है। और उनका एक उद्देश्य जो है जात पात को तोड़कर समाज को एक करने वाली जो उनकी जो है मैंने सुना है, तो बहुत अच्छा जो है एक संदेश है समाज के लिए। हमारे गुरु, आदि गुरु और इष्ट गुरु हमारे, उनके शान में उन्होंने जो भी अपने प्रवचन दिए वो बहुत ही अच्छे लगे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं खबर में आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों, नई घटनाएं हों, वो सबसे पहले आपको मिले। और बता दूं मैं आपको कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवनगर के संत रविदास मंदिर में, जिसका नाम है संत रविदास विश्राम धाम मंदिर। विश्राम धाम मंदिर इसलिए कहा जाता है कि ऐसी कहावत है, ऐसा माना जाता है कि संत रविदास जी जो है यहाँ पर विश्राम करने के लिए ठहरे थे, तब से इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम विश्राम गृह, संत रविदास विश्राम गृह मंदिर माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अखिल भारतीय सनातन धर्म के जो एक नई समिति बनी है, उसके द्वारा जो है, जो हरिद्वार में या कहीं कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी महामंडलेश्वर जी हैं, तो उनके द्वारा पूरे भारत में इधर उधर भ्रमण करके, जगह जगह जाकर के, मंदिरों में और जगह जगह समाज के बीच में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातनियों को एक करने के लिए ऐसी मुहिम छेड़ी गई है, जिसके चलते यहाँ पर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी और महेशानंद गिरी जी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके यहाँ दिल्ली में इस मंदिर में आने का क्या प्रायोजन है, क्या आयोजन है, किस उद्देश्य के साथ वो यहाँ निकले हैं, किस उद्देश्य के साथ वो इस भ्रमण पर निकले हैं। तो आइए चलते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ छोटा बड़ा पंडित जी के लिए भी थोड़ा सा लाना, एक और लाओ पंडित जी की प्रधानमंत्री से साक्षात बात हुई थी।
पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जी। भैया यहाँ इस वक्त संत रविदास मंदिर करोल बाग में मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर हरिद्वार से महामंडलेश्वर जी की जो पूरी टीम यहाँ पर आई है इस मंदिर में और पूरे भारत में भ्रमण करके अखिल भारतीय सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे साथ आपका शुभ नाम सर? मैं पुरुषोत्तम शर्मा और सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय सनातन परिषद का महामंत्री हूँ। और सबसे बड़ी गर्व की बात है, मैं संत रविदास जी के हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं। हम लोग पंडित गंगाराम समाज से, हमारे परदादा जी को संत रविदास जी ने 5 पौड़ी दान में दी थी। उसके बाद हम लोग इस पूरे समाज के पंडित हैं। मुझे गर्व है कि आज मैं 30 करोड़ के समाज के हम लोग पंडित हैं और सारा का सारा समाज हमारे से जुड़ा हुआ है। और हमारा एक उद्देश्य है कि पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधना। महामंडलेश्वर महेशानंद जी की और ललितानंद गिरी जी आपके साथ यहाँ हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। महाराज जी लगातार सनातन धर्म को और सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य सनातनी, सब, ना कोई जाति है ना धर्म, सब लोग हम लोग सनातनी है, उसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और संत रविदास जी ने भी सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सबको एकता के सूत्र में बांधा। धन्यवाद। हमारे साथ महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी जो कि निरंजन अखाड़ा से हैं। महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद जी महामंडलेश्वर महेशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ आने का क्या आयोजन है, प्रयोजन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं विश्व की आध्यात्मिक राजधानी पतिन पावनी देवभूमि उत्तराखंड गंगा माता से आया हूँ और विश्वविख्यात भारत माता मंदिर, मैं परम पूज्य ब्रह्मलीन निवर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने समन्वय परिवार पूरी देश और दुनिया में बनाया, सभी जातियों को एक समान और सबका खून लाल है। और उज्जैन के 2004 वाले कुंभ में आप लोगों के साथ पूज्य गुरुदेव जी ने कुंभ में स्नान किया था, सबको देश और दुनिया ने उसको देखा था जी। तो हम लोगों ने समन्वय परिवार है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी समन्वय की भावना से काम करते थे, हम भी उनकी आज्ञा अनुसार जो है समन्वय की भावना से काम करते हैं। और हमारे अखिल भारतीय सनातन परिषद भी यही काम कर रही है। हमारे अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के परम पूज्य महंत रविंद्रपुर जी महाराज, जिनके अंडर में बहुत कॉलेज है, कभी संस्थाएँ, मनसा देवी मंदिर है, बहुत मतलब वो हैं। उनकी भी यही धारणा है, उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी जो हमारे महामंत्री हैं, हमारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज, और बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं। हम इनके सामने कुछ नहीं है, तो इसलिए भूमिका बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी महाराज श्री आपको बोलेंगे। जी बहुत आपको स्वागत है हमारे चैनल में और सादर प्रणाम हमारी ओर से। जो आप ये देश भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के क्या संदेश आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को? सबसे पहले आपके चैनल को और समस्त भारतवर्ष में जहाँ जहाँ दर्शक लोग देख रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारा आने का मुख्य उद्देश्य है सभी हिंदुओं को एकत्र करना। अभी पिछले दिनों अखिल भारतीय सनातन परिषद का गठन हुआ, उसके संस्थापक हैं श्रीमान रविंद्रपुरी जी महाराज। उसके साथ में पूरा विश्व में एक विस्तार किया गया कि जगह जगह जाकर महामंडलेश्वर लोग, महामंडलेश्वर ग्रंथ एक अलग जगहें ताकि हम सब एक हो जाएं जी। क्योंकि आज की समय की मांग है, यदि हम सब लोग अलग अलग रहे तो फिर लुटेंगे, टूटेंगे, पिटेंगे और फिर हमारी दुर्दशा होगी। किसी तरीके से जैसे हिंदुत्व अभी भी 40% जागा नहीं है, उसे जगाने के लिए, उसे अलग जगाने के लिए हम सब लोग आए हैं। और हम सब पहले सनातनी हैं। जातिवाद, धर्म, ये सब हमारे बीच के कुछ चंद लोग आए, इन्होंने हम लोगों को बंटवारा किया। उस बंटवारे की खाई को समाप्त करने के लिए सनातन परिषद का गठन किया गया है और उसके अखिल
अखिल भारतीय सनातन परिषद का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के वजह से मैं अपने वक्तव्य में ये कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, हमारा खून एक है, एक परिवार है। कहीं जाति पात धर्म, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, हम सब एक ही अपने पूर्वजों की संतान हैं। हमारे पूर्वज सब एक थे, हम भी एक हो जाएं और हमारा सबका आना और जाना सृष्टि के नियम के अनुसार प्राणी पिंड से हम लोगों की उत्पत्ति होती है और हम लोग माँ के गर्भाशय से जन्म लेते हैं। अंत समय हमारा जाने का समय, सबकी प्रक्रिया एक ही है। तो जब एक ही प्रक्रिया, एक ही तरह आना, एक ही तरह जाना, फिर हम भिन्न क्यों, अलग अलग क्यों? हाँ महाराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हिंदू जो है अपने प्रति उदासीनता क्यों रखता है, क्यों अलग अलग है, आज क्यों उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है या इसकी जरूरत पड़ रही है? इसका प्रमुख कारण यह है कि देश में आज से नहीं, पूर्व काल मुगल शासन से लेकर राजाओं से लेकर ऋषि परंपरा से लेकर कुछ भ्रांतियां आईं। एक वर्ण व्यवस्था की गई, उस वर्ण व्यवस्था में किसी की जाति का वर्णन नहीं था। उसमें यह था कि ये शरीर ही हमारा 4 वर्ण धारण किए हुए है। ब्रह्म हमारा मस्तिष्क है, क्षत्रिय हमारी भुजाएं हैं और पेट हमारा वैश्य है, पैर हमारे शूद्र है। लेकिन कुछ धर्म के आक्रांता कहूंगा मैं उनके लिए, उन्होंने हमें तोड़ने की ऐसी साजिश की और उन्होंने ये ऐसे भाव उत्पन्न कर दिया, हम लोग उनको, हमारे परिजन, हमारे पूर्वज उन्हें समय पे ठीक जवाब ना दे सके, जिसके कारण आज हम सब अलग अलग हो गए हैं। आज वही सन्यासी जो कि हम सब लोग पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर हैं, महाराज श्री ललितागिरी महाराज हैं, बहुत ही विद्वान, बहुत ही अच्छे संत हैं। तो हम सब लोग महामंडलेश्वरों ने अखिल भारतीय परिषद का जो गठन किया है, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि सभी धर्म के लोगों को जोड़ना है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हम केवल सनातनी हैं और यही हमारी पीड़ा है और हमारी आशा भी है। उसी आशा को लेकर आए हैं हम कि हम सब लोग पहले सनातनी बने, जाति धर्म का भेदभाव समाप्त। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं यही जो है हमारे भारत की जो है प्रगति में बाधा पहुंचाती है, बहुत बड़ी बाधा है और इसमें धोखा हो जाता है। हमारी जो रास्ता ठीक जाने की है, हमारे बच्चों का जो विकास होना चाहिए, हमारे बच्चों का जो प्रकाश होना चाहिए, वह रुक जाता है। हमारी छोटी सी गलती से, छोटी सी भूल से उनके भविष्य का निर्माण रुक जाता है। हमारा जीवन तो व्यतीत हो गया जैसा हो गया, लेकिन आने वाली जो हमारी संतानें हैं उसको बचाना, उसे बचाने के लिए हम सब हिंदुओं को एक होना हुआ, नहीं तो फिर हम किसी दिन गुलाम हो जाएंगे और फिर गुलामी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हमारे साथ संत रविदास मंदिर के जो हैं पुजारी हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए आज जनता को, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और इस प्रांगण से इस अलख जगाने का कार्य हो रहा है, तो गुरु रविदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि रविदास जात जात में जात है जो केलन में पात, रविदास पूत सब प्रभु के को नहीं जात पुजात। तो गुरु रविदास जी ने सबसे पहले यही अलग जगा करके पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। और जैसे केले में पत्ता होता है कि एक छिलका हम उतारेंगे तो दूसरा फिर वही निकलेगा, आज भी हम वैसे उसी तरीके से ये जाति और पाति है, जैसे केलन में पात होता है। बहुत सटीक उपमा गुरु महाराज ने दी हुई थी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और उसी उदाहरण को मैं पेश कर रहा हूँ। गुरु रविदास जी ने इस चीज़ के लिए बहुत पहले ही, आज जो महाराज जी लोगों के द्वारा आज पूरे देश में ये अलग जगाने का कार्य हो रहा है, गुरु रविदास जी ने आज के 650 वर्ष पूर्व इस प्राचीन ऐतिहासिक जगह पर जो आए हुए हैं, जहाँ पिछले साल पीएम साहब भी आकर के दर्शन कर गए हैं, इस जगह पर स्वयं गुरु रविदास जी आकर के ठहरे थे और विश्राम किया था। इसलिए अब इस प्राचीनतम धाम का नाम आज भी विश्राम धाम है। और हमारे ट्रस्ट के बहुत सारे लोग, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उप प्रधान जी और हमारे भंडारी जी और हमारी बहुत सारे माताएं, बहनें, महिलाएं जो रोज दूर दूर से प्रदेश के लोग आकर के और यहाँ पर मत्था टेक करके और आप गुरु महाराज का आशीष प्राप्त करते हैं। बोलो संत गुरु रविदास महाराज की जय। धन्यवाद। हमारे साथ दिल्ली के जाने माने आप पार्टी के राजनेता, करोल बाग से विधायक माननीय विशेष रवि जी मौजूद हैं। और सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज यहाँ की पावन धरा पे, हरिद्वार की पावन धरा से यहाँ पर दो महामंडलेश्वर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए
तो इस अवसर पर हमारे देशवासियों को, समाज को क्या कहना चाहेंगे? ये हम सभी करोड़बाग निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हरिद्वार से दो बड़े मंडलेश्वर जी जो है, महामंडलेश्वर जो हैं, वो हमारे क्षेत्र में आए। गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में उनका आना हुआ है और बड़ी खुशी की बात है और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि वो यहाँ पर आए, समय निकालें। सर, वो घूम घूम करके पूरे देश विदेश में भ्रमण करके ये एक संदेश दे रहे हैं कि जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज एक बने। तो जैसे कि हमारा समाज या देश कहें कि जाति पातियों में बटा हुआ है, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा ये काम? मुश्किल तो है, लेकिन जब भी किसी भी काम को करने के लिए हमारा संकल्प अच्छा होता है और उसके पीछे नीयत अच्छी होती है तो वो काम जरूर पूरा होता है। और हमें भी विश्वास है कि ये नेक काम है, अच्छा काम है, ऐसा होना जरूरी है। तो ये अगर होगा तो बहुत ही खुशी की होगा। चलिए, और कुछ खास संदेश सर समाज? बस बहुत बहुत सबका आपका धन्यवाद। और यहाँ गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जो है वो और पहले से ही जो है इतने सारे अच्छे काम कर रहा है और इस और काम के जुड़ने से जो है और अच्छे काम जो है उसमें भागीदारी हो जाएगी। तो गुरु जी का आशीर्वाद सब बना रहे हैं। हमारे साथ मंदिर की समिति के जो अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण जी, वो भी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है जी। आज जो है निरंजनी अखाड़ा परिषद के जो है दो महामंडलेश्वर जो गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में आए। हमें जो है गुरुजी तो यहाँ पर आए थे, उनके चरण कमल पड़े थे, मगर जो है दो पवित्र आत्माएं भी जो है इस प्रांगण में आई हैं आज। और उनका एक उद्देश्य जो है जात पात को तोड़कर समाज को एक करने वाली जो उनकी जो है मैंने सुना है, तो बहुत अच्छा जो है एक संदेश है समाज के लिए। और दूसरा जो है उन्होंने एक जो है प्रण किया हुआ है कि गुरु रविदास जी पे एक जो है एक भव्य जो है फिल्म बनने जा रही है। हाँ, बन रही है। हमें जो है बहुत खुशी है कि इस विषय में गुरुजी के बारे में भी जो है एक अच्छा जो है मैसेज जाएगा समाज को। और हमारे गुरुजी ने तो पहले ही जो है जात पात के खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया था और अच्छी जो है पहल है ये इस फिल्म के बारे में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुरु रविदास के चरणों में विनती हमारी है। गुरु के कथा को पार हमें हमारी है। गुरु के कथा को पार हमें इष्ट गुरु हमारे, उनके शान में उन्होंने जो भी अपने प्रवचन दिए वो बहुत ही अच्छे लगे। आज हमारे मंदिर का पूरे दुनिया में नाम होता जा रहा है। जब से जो है हमारे मंदिर पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से हमारे मंदिर का बहुत नाम होता जा रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार एक से एक बढ़कर राजनेता आएँ और एक से एक बड़े महानुभूति आएँ, अच्छे से अच्छे जो है उच्च कोटि के संत गुरु सब आए। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका जो है तहे दिल से बार बार स्वागत करेंगे। आप जो है बिल्कुल निर्भय और निसंकोच आइए। धन्यवाद। बस धन्यवाद।
तो आपने आज की ये विशेष रिपोर्ट देखी जिसमें महामंडलेश्वर जो अखिल भारतीय सनातन परिषद का जो गठन हुआ है लगभग 1 साल हो चुका है और उसके चलते पूरे देश विदेशों में भ्रमण कर करके जो है महामंडलेश्वर सभी को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, प्रेम का संदेश दे रहे हैं, संत रविदास के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, कितना कठिन ये मार्ग होगा और कैसे भारत के आने वाले समय में परिस्थितियां होंगी, इस पर आपके सुझाव विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन संजय अग्रवाल के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा अगली खबर में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।